बार वही हुआ जिस चीज का डर था। सोमवार सुबह तकरीबन 11:15 बजे विराट कोहली ने माशाल्लाह। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दिस इज एक्चुअली शॉकिंग। सुभान अल्लाह। ये शॉकिंग है। ये पिछले 4-5 दिन से बातें चल रही थी कि विराट ने बीसीसीआई को ये कह दिया है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाला हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ने वाला हूं। फिर आनंद फानन में ये बातें आई कि बीसीसीआई किसी टॉप इन्फ्लुएंशियल आदमी को लगाएगा, विराट को रिक्वेस्ट किया जाएगा। मैंने आपको उसी दिन कह दिया था, मैंने कहा यार ये रिक्वेस्ट वगैरह वाली बात नहीं है। अगर यहां तक बात पहुंची है, अब विराट कोहली अपना माइंड नहीं बदलेंगे। लेकिन मैं और आप इसलिए भी शॉक्ड हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला। उन्होंने कहा है कि इतना आसान नहीं है। जो उन्होंने पोस्ट भेजी है, मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहा है कि जी ये फैसला मेरे लिए इतना आसान नहीं था, माशाल्लाह बट माशाल्लाह। इट फील्स राइट। मतलब लेकिन ठीक लग रहा है ये। सुभान मैं अल्लाह पहले आपको सुभान अल्लाह। उनकी जो रिटायरमेंट पोस्ट है यार, वो बताऊं। उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इट्स बीन 14 years सिंस आई फर्स्ट वोर द बैगी ब्लू इन टेस्ट क्रिकेट। 14 साल हो गए। Honestly, I never imagined the journey this format would take me on. It has tested me. उन्होंने सारी बातें की। और फिर वो कहते हैं एज आई स्टेप अवे फ्रॉम दिस फॉर्मेट इट्स नॉट इजी बट इट फील्स राइट। मैं जब टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं, मेरे लिए आसान नहीं है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। I've given it everything I had and it's given me back so much more than I could have hoped for. I am walking away with a heart full of gratitude for the game, for the people I shared the field with, and for every single person who made me feel माशाल्लाह seen along the way. माशाल्लाह। मतलब फैंस के लिए भी। टेस्ट क्रिकेट नंबर सुभान 269 अल्लाह साइनिंग सुभान ऑफ। अल्लाह। मैं एक्चुअली अल्फाज नहीं है। मतलब आमतौर पे क्या होता है, रिटायरमेंट होती है, आप तारीफ करते हैं, आप कहते हैं कि क्या ग्रेट करियर रहा यार, इस खिलाड़ी ने ये किया, वो किया, ये जीता, वो जीता। एक्चुअली इस वक्त मेरे पास लफ्ज नहीं है, और अगर आपके पास हूं, यू कुड हेल्प मी। क्या आप प्रिपेयर्ड थे? हकीकत है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट की परफॉर्मेंसेस 2020 से, मतलब कोविड के बाद से, वो नहीं थी। ये वो रियल विराट भी नहीं थे। उनकी एवरेजेस गिर रही थी, और इस दरमियान उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट सेंचुरीज लगाई हैं पिछले 5 साल में। मतलब वो विराट जो हवा के रथ पर सवार थे, जो सक्सेस के रथ पर सवार थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक माशाल्लाह नई पहचान दी माशाल्लाह। थी, नया आयाम दिया था। वो विराट समहाउ ऐसा लगा कि गुम हो सुभान गए थे। अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर आप पिछला एक सीजन देखें ना, तो मुझे लगता है कि पिछले सीजन में कुछ 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 आपको ना एक एक इंडिकेटर मिल रहा था। फॉर एग्जांपल, बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की सीरीज थी, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ इनकी सीरीज थी। ये इंग्लैंड से आए थे, मुझे याद है। और थोड़े दिन पहले आए, फेल हुए, फिर वापस चले गए। फिर न्यूजीलैंड हुआ। न्यूजीलैंड में विराट मतलब न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी विराट बड़े अनकंफर्टेबल दिखे। बट फिर वो गए ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विराट समझते थे वॉज द लास्ट रोल ऑफ डाइस। मुझे लगता था कि विराट ऑस्ट्रेलिया का दौरा और इस साल इंग्लैंड का दौरा ये तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज हर बड़ा प्लेयर बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करता है। सो मुझे लगा यार बड़ा चैलेंज क्या है, बड़ा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया, बड़ा चैलेंज है इंग्लैंड। उन्होंने पहले मैच में 100 भी बनाया, आपको माशाल्लाह याद है, पर्थ में। माशाल्लाह। इंडिया मैच भी जीत गया। एंड आई एम श्योर क्या होता है ना, बड़ा प्लेयर जो है उसके अपने सुभान माइंड में अल्लाह कभी कभी सुभान सेल्फ अल्लाह। डाउट्स आते हैं, और शायद उस वक्त विराट को, विराट के फैंस को, इंडियन क्रिकेट को ये लगा विराट इज बैक। बट बाकी जो सीरीज थी उसमें उन्होंने कुल मिला के, मतलब 190 रन थे यार उनके 10 पारियों में, उनमें से एक 100 था। तो बहुत ही एवरेज रिटर्न्स थे। और उससे पहले न्यूजीलैंड बांग्लादेश तो और भी हॉरिबल था। बट फिर विराट आए। मुझे याद है विराट ने रणजी ट्रॉफी का वो मैच खेला। उसके बाद क्या हुआ, विराट ने अभी लाल बॉल की प्रैक्टिस भी की संजय बांगर के साथ जाके। और मैं मान ही नहीं सकता कि वो इंग्लैंड नहीं जाना चाहते थे। मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो इंग्लैंड का दौरा नहीं करना चाहते थे। एक कागज पे लिखवा लो,
विराट 500% इंग्लैंड का दौरा करना चाहते थे, वो उनके लिए एक चैलेंज था, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड जी में हर सर। कोई अच्छा करना चाहता है। और इंग्लैंड में भी उनका एक अनफिनिश्ड बिजनेस था। उन्होंने सुभान 2014, अल्लाह, सुभान 18, अल्लाह। 21 ये 3 दौरे किए, और इंग्लैंड में भी उनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इनफैक्ट 18 का दौरा ऐसा था जहां पे विराट अपनी प्राइम में खेल रहे थे, अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। और आप ना ये सोचते हैं कि यार मैं आहिस्ता आहिस्ता आई आई बी बैक टू माई बेस्ट। अब वनडे क्रिकेट में भी देखें आप, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे जैसे बढ़ता गया, विराट और बेहतर होते गए, और फिर उसके बाद ये हो गया था, वो पुराने विराट आ गए थे। तो मैं ये सोच रहा था, एक तो ये कि रोहित शर्मा नहीं है, एंड द मोमेंट रोहित शर्मा नहीं है और विराट भी नहीं है, पुजारा और रहाणे पहले जा चुके हैं, अश्विन चले गए, यार आप इंग्लैंड जा रहे हो। और मैं आई एम सॉरी टू से दिस, मैं किसी यंगस्टर पे ये नहीं कहना चाहता, बट यार इंग्लैंड, आप जिस टीम के साथ आप जाओगे, माइनस रोहित, विराट, रहाणे, पुजारा, अश्विन, ये सारा मैं बंच की बात कर रहा हूं, और आप बेशक, जून के बेशक। हाफ में जा रहे हो, फर्स्ट हाफ ऑफ द समर में जा रहे हो, ठंड में जा रहे हो, और वो सुभान ऊपर से शुरू करवा रहे हैं लीड्स वगैरह से। पता नहीं यार, खैर ऐसा क्या हुआ, क्या ये कम्युनिकेशन गैप था? क्योंकि ये हकीकत है कि विराट की ताकत ही उनकी कमजोरी भी थी। ताकत कमजोरी कैसे होती है? आपकी ताकत होती है जब आप बहुत बड़े प्लेयर होते हैं ना, आप शिखर पे अकेले हो जाते हैं, और ये फैक्ट है। आप बदले